हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू की थी और उन्होंने मैंने कॉल करके कुछ सवाल रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उस वक्त वो मीटिंग में जा रहे थे। मैंने 2-3 चीजें उनसे वाज़े तौर पर पूछी। उन्होंने ये कहा कि इनको चाहिए कि किसी कोर्ट के थ्रू रुजू करें या हमें ये लिख के दें या कोर्ट में जाएं तो फवाद चौधरी का जो मुतालबा है उसको मानने की बात की जा सकती है, यानी कि शहबाज गिल पे होने वाले तशद्दुद के हवाले से एक आज़ाद कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया इसलिए इनकी सिर्फ मीडिया टेलीकास्ट की वजह से हम खुद से ये नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद हुआ है, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं उनको दोबारा किसी तरह लाइव डिस्कशन में शामिल करूं और उनसे सवाल ये करूं कि क्या वजह है कि इतनी घबराहट किस बात की है, क्यों पाबंदी पर पाबंदी और पाबंदी पर पाबंदी आयद की जा रही है, इससे हुकूमत वक्त को फायदा क्या होगा। NA 245 कराची में आज एक बड़ा इंतखाब था, ये बाय इलेक्शंस थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफात के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हुए और उसमें हमने ये देखा कि तहरीक 2 के टर्नआउट बहुत कम था और उस पर जाहिर सी बात है कराची के हालात ऐसे हैं कि हर जगह कचरा, पानी, रोडों का तहस नहस, तो लोगों का टर्नआउट बहुत कम था। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के मौलवी महमूद साहब लीड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने MQM का साथ दिया, MQM पाकिस्तान के हक में उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन MQM पाकिस्तान यहां से वो वोट्स लेने में नाकाम रही जिसकी वो शायद उम्मीद कर रहे थे। सो बहरहाल समी इब्राहिम साहब, गुफ्तगू का आगाज आपकी तरफ रुख करती हूँ, उसके साथ साथ अमीर अब्बास की तरफ भी। समी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज आपसे मेरी इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रही है एंड सो गुड टू सी यू एंड हियर यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदेद। आप बोल टीम का हिस्सा बनी हैं और माशाल्लाह एक बड़ी मजबूत आवाज़ हैं आप, बड़ा आपको तजुर्बा भी है एंड इट्स रियली नाइस टू सी यू एंड नाइस टू टॉक टू यू ऑन द स्क्रीन एंड अगेन आपको खुश आमदेद। जज़ाकल्लाह समी, बहुत बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये पाबंदियां, ये बातें और फिर उसके ऊपर जब हम सवाल करते हैं जी हमने नहीं किया, ये तो मैंने राना साहब से कहा, मैंने कहा ये पाबंदी क्या, ये तो बदले की सियासत है। तो कह रहे हैं नहीं, बदले की तो कोई सियासत की बात ही नहीं है, ये तो पैमरा ने पाबंदी लगाई है। मैंने कहा भाई किस बात पे पाबंदी लगाई है? फिर उन्होंने एक ऐसे शख्स से मवाजना करने की कोशिश की, उनकी जिनका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगी, जिन्होंने कराची का तहस नहस कर दिया, खून में लपेट दिया पूरे कराची की सड़कों को। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक ऐसे शख्स का, इमरान खान साहब से मवाजना करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान का झंडा जला रहा था और यहां पे एक शख्स है जो पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहा है। हुकूमत ये क्यों कर रही है समी इब्राहिम साहब? इतना बैकफुट पे जाने की जरूरत क्या है? देखिए, ये हुकूमत इसलिए सब कुछ कर रही है कि इसकी बुनियाद झूठ पर है और इनका एजेंडा पाकिस्तान नहीं है। ये हर उस आवाज़ को खामोश कराना चाहते हैं जो पाकिस्तान की बात कर रहा है। बोल न्यूज़ हमेशा अपनी नशरियात में इट स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, ऑलवेज इट स्टूड फॉर पाकिस्तान। लेकिन आज आप देखें, आज इमरान खान साहब की तकरीर शुरू होने से पहले पूरे मुल्क में बोल को ऑफर कर दिया गया, बोल को बंद कर दिया गया। पैमरा वालों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, झूठ बोलते हैं, उनको सब पता है। ये मकरो फ्रेब और झूठ की जो सियासत है उसने पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुँचाया है। जो लोग फ़ौज को गालियां निकालते थे, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते थे, जो लोग बैरूनी आकाओं की मदद से इक़्तिदार में आए हैं, वो अब पाकिस्तान के चैम्पियन बन गए हैं। और जो इदारे, यानी बोल पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता रहा माजी में कि जनाब ये फ़ौज का चैनल है, ये एजेंसियों का चैनल है, क्योंकि बोल ने हमेशा अपनी नशरियात में पाकिस्तान पहले, और हम हर हद तक गए। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये कोई इसलिए नहीं कह रहा कि हमें किसी से कोई हमदर्दी की ज़रूरत है। हमने अगर पाकिस्तान की बात की तो वो हमारा ईमान है और हम अभी भी पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। ये जो चंद लोग आके जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उसकी बिना पर ना हम इदारों के खिलाफ होंगे और ना ही हम ये बात को इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई भीख मांग रहे हैं। बोल इज गोइंग टू सर्वाइव, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज गोइंग टू सर्वाइव। मीडिया की आज़ादियाँ सर्वाइव करेंगी। ये फोके फायर कहते हैं ना पंजाबी में, लकड़ की बंदूक फोके फायर, वो कहते हैं ना विंगियां लता पुलिस मुकाबले, ये वो हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके साथ जो होगा पूरी कौम देखेगी, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। जैस्मिन, ये आप
ٹرسٹ می جو آج میں پنڈی میں دیکھ کے آیا I ہوں trust جو you, سمیع لوگ ابراہیم جس صاحب. طریقے سے باہر نکلے ہیں. I completely trust you. آپ دیکھیں نا کراچی کے اندر مولوی محمود صاحب جنہوں نے کبھی آئی تھنک آن گراؤنڈ ان کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے پیپلز پارٹی ان کے حق میں دستبردار ہوئی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ وہاں پر تقریباً ناکام ہی ہو چکی ہے. مطلب اب تک غیر حتمی نتائج آ رہے ہیں, پتہ چلے پیمرا مجھے پکڑ لے, لیکن غیر حتمی نتائج کے حوالے سے ہمیں جمیل فاروقی صاحب ہے, اینکر پرسن ہے, سینئر